नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 23 2023 आपका कैसा जाएगा। ये जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से मेरा हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं कब कैप्रिकॉर्न मकर राशि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फिर लास्ट में लेंगे गाइडेंस कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जनवरी के महीने में आया है एस ऑफ वंस का कार्ड। मुझे लगता है आप जिस बात से बहुत दिनों से दुखी थे, परेशान थे, आपको उस बात की एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आएगी। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। किसी काम को लेके अगर आप परेशान थे तो आपकी उस काम की नई शुरुआत होगी। हो सकता है किसी रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है, या फिर किसी काम में भी नई शुरुआत हो सकता है। फिर आते हैं फरवरी के महीने में आया है 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। मुझे लगता है कि फरवरी के महीने में आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किसी ने आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा धोखा किया है। रिश्ता खत्म। इस अगर रिश्ते में आपको धोखा मिलता है तो आपको लगेगा ये रिश्ता खत्म और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। और किसी किसी के लिए ये थोड़ी ही लोगों के लिए हो सकता है, कोई मेजर ऑपरेशन भी हो सकता है, कोई सर्जरी भी आपके साथ हो सकता है। फिर आते हैं मार्च और अप्रैल। मार्च में आया है द डेथ का कार्ड, अप्रैल में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मार्च में आपको लगेगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया है। डेथ के बाद जब भी हम डेथ के कार्ड देखते हैं तभी लगता है कि बाद में एक नई शुरुआत होगी। और मार्च में आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया है। वो रिश्ता हो सकता है, वो कोई किसी काम के सिलसिले में आपको ऐसा लगता है सब खत्म। बहुत अचानक से लाइफ में कोई घटनाएं घट सकते हैं जिसे आपको लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। मार्च के महीने में कोई अचानक से कोई घटना ऐसी घट सकती है जिससे आपको लगेगा कि मेरे लाइफ से सब कुछ खत्म हो गया है। फिर अप्रैल में आते हैं। अप्रैल में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अप्रैल में फिर से आप उठ के खड़े हो जाओगे। मैंने अभी अभी बोला है डेथ के बाद नई शुरुआत। आप अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे फिर से खड़े हो जाओगे। फिर से आपको अच्छाई बुराई सब कुछ आप समेट के और उसको अपने बुद्धि से, बल से उस सब कुछ को हरा के आप फिर एक अपने स्टेबिलिटी पा लोगे और अपनी पोजीशन पे आ जाओगे। फिर देखते हैं मई के महीने में मई में आया है 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड एंड जून में आया है 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। मुझे लगता है आप किसी बात से दुखी रहोगे, किसी बात को पकड़ के बैठ जाओगे। आपको लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों हुआ है। और आप गॉड के पास जाके अपना दुख जो है वो बयां करोगे। उनसे आप न्याय की गुहार लगाओगे और आप अपने आप को हील करोगे, प्रेयर करोगे और भगवान की शरण में आप जाओगे। फिर देखते हैं जुलाई अगस्त में क्या होगा। जुलाई में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, लेकिन आप उस ऑप्शन की तरफ नहीं देखोगे। आप
किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ देखोगे, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया और अगस्त में आया है द हर्मिट का कार्ड। आप के पास सारे बात की नॉलेज होगी, आप सब जानबूझ के आप रुके रहोगे, आप कुछ एक्शन नहीं लोगे। किसी मामले में हो सकता है, ये लव के मामले में, ये काम के मामले में, जॉब हो सकता है, हेल्थ के बारे में हो सकता है, किसी भी बारे में, किसी भी काम में आप आगे नहीं जाओगे, आप रुकोगे, आप सोचोगे, सोच समझ के डिसीजन लोगे, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है आप उस पर नहीं जाओगे, आप किसी नए ऑप्शन की तलाश में रहोगे और सोचोगे, क्योंकि आप समझदार हो। फिर देखते हैं सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में क्या आया है? सितंबर में आया है द स्ट्रेंथ का कार्ड एंड अक्टूबर में आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है सितंबर में अपने आपको अपना पूरा वक्त देना चाहिए, अपने पावर में रहना चाहिए। आपको अपनी जो डर है, किसी बात से अगर आप परेशान हो, उस परेशानी के जड़ तक आपको जाना चाहिए, अपने पावर में आपको आना चाहिए, और ये बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही पेशेंस के साथ अपने आप को, आपको उस काम को ओवरकम करना चाहिए। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अक्टूबर के महीने में मुझे लगता है आपको फिर से ऐसा लगेगा कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। खास करके रात के वक्त में आप जब लेटोगे, बिस्तर पे जाओगे सोने के लिए, तभी आपको दुख होगा। आप उठ उठ के सोचोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों है। लेकिन परेशानी उतनी भी नहीं है, लेकिन आपकी सोच बहुत ही आपको परेशान करेगा। इसीलिए आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे समझदारी से खुद को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि जिस बात से आप परेशान होते हो, आप उस बात से बाहर निकल जाओ। फिर आते हैं नवंबर एंड दिसंबर में। नवंबर में आया है द मून का कार्ड, दिसंबर में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है नवंबर में आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे कुछ झूठ बोला जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है, कोई धोखा हो रहा है, किसी ने मेरे पीठ पीछे कुछ मुझे मुझसे झूठ बोल रहा है। आपको कोई पुरानी बात रह रह के परेशान कर सकता है, पुराना कोई दर्द, कोई ट्रॉमा, चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा आपको परेशान कर सकता है। लेकिन दिसंबर की महीने आपके लिए एक नई शुरुआत लेके आएगा। बहुत परिश्रम के बाद आपकी लाइफ में फिर से नई शुरुआत होगी। दिसंबर का महीना बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। फिर आते हैं गाइडेंस में। गाइडेंस में आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। आपको ये सलाह है कि आप अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हो, और आप अपने पोजीशन पर रहो, अपने आप में खुश रहने की कोशिश करो। जिस बात की कोई अहमियत नहीं है, उस बात को पकड़ के दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जिसे मिल के आपको लगेगा कि मेरा लाइफ जो है सेट हो गया है, ऐसा ही मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए। तो खुद को इतना स्टेबल बनाइए, इतना काबिल बनाइए, और कुछ ना हो तो खुद में ही रहिए, अपने आप में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने पोजीशन में रहिए, पावर में रहिए। किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद स्टेबल हो तो आप अकेला ही काफ़ी हो। अकेला 1-10 के बराबर हम मानते हैं, अगर आप स्टेबल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।